नजदीक आते चुनावों के साथ साथ चुनावी सरगर्मी भी बढ़ रही है और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की राजनेताओं के प्रचार प्रसार भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम नायब सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी आप देखेंगे कि उनका पहला आज का जो कार्यक्रम है वहां पे शिरकत करते हुए नजर आ रही हैं। तो चुनावी सरगर्मी कितनी बढ़ चुकी है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर बात की जाए विधानसभा उपचुनावों की तो सिर्फ सीएम सैनी नहीं बल्कि जो सीएम की धर्मपत्नी सुमन सैनी जी वो भी लगातार निरंतर सुबह से शाम तक इस तरीके से प्रसार प्रचार में जुटी हुई नजर आ रही हैं। और आज सुबह का पहला ही कार्यक्रम गोल्डन पब्लिक स्कूल में होने वाला है फूसगढ़ रोड पे, जहाँ से आप देखेंगे सबसे पहले जो निवर्तमान पार्षद है वो हमारे साथ है कृष्ण रोड जी, उनसे एक बार बातचीत करते हैं। तो सुमन सैनी जी आने वाली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनावी माहौल आप भी देख रहे हैं, क्या कुछ बना हुआ और आप लोगों का समर्थन किसके साथ है? मैं यहाँ से अर्बन मंडल से उपाध्यक्ष हूँ और हमारे यहाँ पर सुमन सैनी जी का फुल समर्थन है। और आने वाली जो 25 तारीख है इसके लिए विधानसभा और लोकसभा की हमारी पूरी तैयारी है। हर बूथ पर हमारी जीताऊ पारी खेल रहे हैं हम। मतलब आपका जो इलाका है यहाँ के जितने भी निवासी है सभी बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? सभी बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं जी। सरकार ने काम किए हैं, कामों को, विकास को समर्थन है ये। आप देखेंगे आयोजक भी यहीं पर हैं शिवचरण जी, उनसे भी एक बार बातचीत करते हैं। तो आपने कार्यक्रम कराया तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का ही समर्थन कर रहे हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? बीजेपी मैडम बहुत भारी वोटों से यहाँ से जीत के जाएगी और एक दिल्ली में जाएंगे और दूसरे मैडम चंडीगढ़ में जाएंगे। अच्छा, जो नारा दे रही है बीजेपी 400 पार, लगता है पूरा होगा? बिल्कुल पूरा होगा मैडम, 100% पूरा होगा मैडम। ऐसा क्या मतलब ऐसा क्या है कि आप इतने जो है संतुष्ट हैं बीजेपी से, ऐसा क्या कुछ? मैडम जी बीजेपी ने काम किए हैं, देशों में विदेशों में नाम किया है। बिल्कुल आप देखेंगे ये लोगों की राय है। जैसे मैं बता रही थी चुनावी माहौल देखते ही बन रहा है आजकल, और सुबह से शाम तक जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, वो मैदान में उतरे हुए हैं। प्रसार प्रचार जो है वो रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसी के बीच आप देखेंगे महिलाओं में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। महिलाओं से भी एक बार बातचीत करते हैं। आंटी जी किसको वोट दोगे? आपको देवांगे बेटे, कांग्रेस को नहीं, बीजेपी को दोगे, कांग्रेस को दोगे, इनेलो को दोगे, किसको देने वाले हो? बीजेपी को देवांगे। बीजेपी को दोगे? बीजेपी को खुश हो आप? खुश हो जब तो। अच्छा, मोदी से खुश हो? मोदी तो खुश हो। तो आप देखेंगे। हाँ जी, क्या बताओगे अंकल जी, कौन सी पार्टी को वोट देना है? मोदी को नहीं, यहाँ से किसको दोगे? नायब सैनी को दोगे कि त्रिलोचन सिंह को, किसको दोगे? नायब सैनी को देंगे। और बिल्कुल आप देखेंगे माहौल जो है वो देखते ही बनता है। ये सब जो है अपने आप को बीजेपी के समर्थक बता रहे हैं। और आप देखेंगे फूसगढ़ रोड पे गोल्डन पब्लिक स्कूल के पास किस तरीके से यहाँ पे एक जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। पहला कार्यक्रम ये सुमन सैनी जी जो कि धर्मपत्नी है नायब सिंह सैनी की, सीएम की, वो आज यहाँ पे पहुँचने वाले। और उससे पहले जो लोग हैं यहाँ पे काफ़ी उत्साहित है। और जाहिर सी बात है कि अगर सुमन सैनी जी के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं यहाँ पे तो बीजेपी का समर्थन भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसा बीजेपी का नारा है कि 400 पार भी होगा और एक फूल जो है वो चंडीगढ़ भेजेंगे खिला के और दूसरा जो है वो दिल्ली भेजेंगे। बाकी कुछ ही देर में सुमन सैनी भी यहाँ पे पहुंचेगी, उनसे भी बातचीत करते हैं। नजदीक आते चुनावों के साथ साथ चुनावी सरगर्मी भी बढ़ रही है और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की राजनेताओं के प्रचार प्रसार भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम नायब सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी आप देखेंगे कि उनका पहला आज का जो कार्यक्रम है वहां पे शिरकत करते हुए नजर आ रही है। आप देखेंगे सीएम की धर्मपत्नी सीएम वाइफ सुमन सैनी जो है आज गोल्डन पब्लिक स्कूल और चंद्रशेखर आजाद स्कूल में पहुंची नजर आ रही है, जो कि फूसगढ़ रोड पे आप देखेंगे सभी लोग गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करते हुए दिख रहे हैं। चाहे यहाँ के निवर्तमान पार्षद हो या फिर इस कार्यक्रम के आयोजक हो, सभी जितनी भी महिलाएं हैं ये सब यहाँ पे मौजूद टीचर्स हैं स्कूल्स की, और ये सब जो है बेहद ही गर्मजोशी के साथ सीएम की धर्मपत्नी सुमन सैनी का स्वागत करते हुए नजर भी आ रही है। आप देखेंगे चुनावी सरगर्मी जो है लगातार आए दिन जैसे जैसे चुनावों के नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं, दिन कम होते जा रहे हैं, वैसे ही चुनावी सरगर्मी, चुनावी माहौल जो है बेहद ही तेज़ और गर्म होता जा रहा है। और उसी के बीच जो प्रचार और प्रसार की अलग अलग नीतियां अपनाई जा रही हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा रफ्तार पकड़ती हुई नज़र ज़रूर आ रही हैं। आप देखेंगे सीएम नायब सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की जो पत्नी, आप देखेंगे फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत जो है किस तरीके से किया जा रहा है। आप देखेंगे कि फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत करते हुए दिख रहे हैं। तो चुनावी गतिविधियां जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम एक और देख रहे हैं कि प्रचार प्रसार जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। करनाल तो हॉट सीट भी है, उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के और साथ ही साथ लोकसभा इलेक्शन तो होने ही वाले हैं और दोनों की ही डबल हॉट सीट होने के कारण यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा चुनावी सरगर्मी भी महसूस हो रही है। आए दिन हम देख रहे हैं अलग अलग कैंडिडेट्स मैदान पे उतरते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं, अपील की जाती है, वोट की मांग जो है की जाती है, अपनी नीतियों के बारे में जो है जिक्र किया जाता है। उसी के बीच आप देखेंगे कि सीएम की जो
धर्मपत्नी है, नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी जो है वो आज फूसगढ़ के रोड के पास में स्थित इस कॉलोनी में पहुंचती है, आम लोगों से अवगत होती है और लगातार इनके जितने भी अलग अलग कैंडिडेट्स हैं और जो भी जिसका समर्थन कर रहे हैं वो लोग जो है सुबह से शाम तक जो है इस तरीके से प्रचार और प्रसारों में जुटे रहते हैं। उसी बीच हम देखेंगे सीएम नायब सैनी भी आज करनाल में है, वो भी जो है डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी बीच अगर देखें पूर्व सीएम जो कि लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट भी है, लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं, वो भी जो है इस तरीके से प्रसारों में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं प्रचार प्रसार जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अलग ही रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आप लोगों के ऊपर है कि आपको कौन सी पार्टी को समर्थन देना है, कौन से कैंडिडेट को समर्थन देना है और 25 मई को आप किसके लिए जो है वोट करने वाले हैं। और उसी के साथ साथ वोट देना जो है वो बहुत ज़रूरी है, एक नागरिक का सबसे महत्वपूर्ण फ़र्ज़ और उसकी जो एक सबसे ज़रूरी ड्यूटी बनती है वो ये है कि वोट ज़रूर दे, क्योंकि 5 साल के लिए जो आपकी सरकार होगी, जो आपके लिए अलग अलग नीतियों को लाएगी, वो आप सोचिए कि वो आपको चयन करना है। तो इस दिन अगर आप पीछे हट जाएंगे तो सोचिए कि 5 साल अगले 5 साल में जो होने वाला है आप वो फैसला लेने से पीछे हट रहे हैं। तो देश के लिए जो सबसे बड़ा निर्णय होने वाला है वो निर्णय आप लीजिए, चाहे आप बीजेपी को दें, चाहे आप कांग्रेस को दें, चाहे आप जेजेपी को दें या फिर आप एनसीपी को दें, वो आपके हाथों में क्या है, आपको वोट किसको देखना है, आपको समर्थन किसको देना है, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है। लेकिन वोट देना एक आम आदमी का, एक भारतीय का इस वक्त अधिकार ज़रूर है। तो 25 मई को सैटरडे है, आप अपने आप को बिजी मत रखिए और उस दिन वोट ज़रूर दीजिए। भवन आरंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ करनाल।